जय भीम नवोदय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की धूम मुल्क भर में है। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति और प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक ने सभी लोगों ने ट्वीट करके आप तमाम मुल्क के निवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। मैं भी सोच रहा था बधाई दे दूं, लेकिन मैंने सोचा कि बधाई देने से पहले थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर ली जाए ताकि ये पता चल जाए कि आखिर रक्षाबंधन नाम की बीमारी है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे और क्यों हुई, ये महत्वपूर्ण हैं। शायद आप बहुत तमाम प्रबुद्ध साथियों को मालूम हो कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे और कब और कहाँ से हुई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जानकारी ना हो, जिनके पास जानकारी का अभाव हो। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना फिर आज इसी विषय को लेकर के एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाए ताकि आप लोगों को ये मालूम चल सके कि मनुवादी सिस्टम में हमको कहाँ और कैसे कैसे ला करके ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे रक्षाबंधन को लेकर के। और रक्षाबंधन के बारे में जब हम डीपली जाते हैं और पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं तो मालूम चलता है कि जो चित्तौड़ की महारानी थी कर्णावती, आप समझ लें, लिख लें, नोट कर लें कि जो चित्तौड़ की रानी थी महारानी कर्णावती, और वो चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। और उनके अपने आसपास के जो शासक थे उनसे अपने राज को छिन जाने का और अपनी हत्या का डर था। इस बात को लेकर के वो चिंतित रहती थी कर्णावती जी। और उन्होंने उनको ख़ास तौर से जो खतरा था वो था गुजरात के बहादुर शाह से। बहादुर शाह क्योंकि बड़े क्रूर किस्म का शासक था और उससे कर्णावती को खतरा था, और उसे कर्णावती को एक खतरा था चित्तौड़ की रानी को कि कहीं ना कहीं जो बहादुर शाह है वो उनकी हत्या करके और वो उनके जो राज है उसको अपने बीच में छल कपट से छीन सकता है। इसी डर को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रानी कर्णावती ने जो चित्तौड़ की, जैसा मैंने बताया कि वो चित्तौड़ के राजा की विधवा थी, उन्होंने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी थी, एक पैगाम भेजा था और उस चिट्ठी में एक राखी भेजी थी। और उन्होंने कहा था कि आप मेरे भाई हैं और ये रक्षा सूत्र मैं आपको भेज रही हूँ। ये रक्षा अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बांधती और मैं आपसे वचन लेती कि आप आजीवन मेरी रक्षा करोगे, लेकिन आप मुझसे दूर हो और इसलिए मैं ये आपको बाय पोस्ट यानी चिट्ठी के जरिए, तार के जरिए मैं आपको भेज रही हूँ। तो रानी कर्णावती ने जो लेटर, जो चिट्ठी भेजी थी और चिट्ठी में जो राखी भेजी थी हुमायूं को, हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार किया और कर्णावती की जो इज्जत और मान सम्मान और उसका जो राजपाट था उसकी हिफाजत की ताउम्र उन्होंने वचन दिया कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा एक भाई होने के नाते। तो तमाम जो कट्टरपंथी लोग, मनुवादी लोग, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इस मुल्क भर में लड़ रहे हैं और जो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बीच में मुसलमानों के साथ साथ अपना जो हिंदुत्व का चेहरा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हिंदू भारत जो है वो हिंदुओं का देश है और मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। तो इस कहानी से उनको सीख लेनी चाहिए, जिसमें कि कर्णावती जो छत्राणी थी, राजपूत कुल से थी, उन्होंने हुमायूं को राखी बांधी थी। और मैं आज के वर्तमान परिवेश में अगर ये कहूँ कि कितनी ठाकुरों की महिलाएं हैं या राजपूतों की लड़कियां हैं या हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनकी कितनी बहन बेटियां हैं जो मुसलमानों को भाई मानने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहूँगा कि एक भी नहीं मिलेगी वर्तमान स्थिति में। तो ये तो रक्षाबंधन की शुरुआत की कहानी थी। इसको लेकर के फिर यहाँ पर कहानियाँ बढ़ती चलेगी और बहुत सारी कई तरीके से इस बात को बताया जाता है, बहुत सारी कहानियों को जोड़ा जाता है, लेकिन मेन कहानी जो है वो यही है, रानी कर्णावती, हुमायूं और बहादुर शाह को लेकर के जो घटना घटी थी, वहाँ से रक्षाबंधन की या राखी के रक्षा सूत्र की शुरुआत हिंदू धर्म, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हुई थी। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। मेरी 4 बहन हैं और मैंने कभी जीवन में राखी नहीं बंधवाई। मेरी एक बड़ी बहन है और मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अब मतलब 20-20, 25-25 साल के उनके बच्चे हैं। जब मैं छोटा था तो वो मुझे तैयार करके स्कूल भेजती थीं और मुझे पढ़ाती थीं। जब मैं ट्यूशन और स्कूल से आता था तो मेरा होमवर्क करवाती थीं। मेरी दादी ने कभी उनसे कहा, मेरी सिस्टर से, मेरी दादी थोड़ी सी पुरानी ख्यालातों की थी, उन्होंने कहा कि तेरा भाई है और ये तेरी रक्षा करेगा तो इसको तू राखी बांध, रक्षा सूत्र बांध। तो मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए मेरी दादी को कहा कि इसकी नाक मैं साफ़ करती हूँ, इसके कपड़े मैं बदलती हूँ, इसका होमवर्क मैं कराती हूँ, मेरी क्या रक्षा करेगा, इसको तो मैं ही इसकी रक्षा कर सकती हूँ, मेरी कभी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन ये पुरुष प्रधान मुल्क है और पुरुष जो है वो अपनी ताकत को बनाए रखना चाहता है। चाहे औरत जो है वो बहन के रूप में हो तो भाई के संरक्षण में रहेगी, पत्नी के रूप में हो तो पति के संरक्षण में रहेगी, विधवा है तो बेटों के संरक्षण में रहेगी। तमाम तरीके से औरत के ऊपर आदमी को थोप दिया जाता है। यहाँ औरत को हमेशा गुलाम बना के रखा जाता है।
तो ये वही कहानी है कि औरत को किस प्रकार से अपने अंदर एक कंट्रोल कर सके। जैसे मैं एक बात कहूँ कि पति जो शब्द है, पति साहित्य मतलब पति पत्नी का जो शब्द पति, पति का क्या मतलब है? पति का मतलब होता है स्वामी, पति का मतलब होता है प्रधान। तो जब एक राजा शासक स्वामी, तब एक दो रिश्तों में एक पति है तो दूसरा कौन है? दूसरा गुलाम है। यानी पत्नी जो है वो गुलाम है। पत्नी कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी पढ़ लिख जाए, लेकिन वो अपने जो उसका जीवन साथी उसको पति कहती है, और पति कहने का मतलब है कि वो उसकी गुलामी, उसको पति कहते हैं, उसकी गुलामी को वो स्वीकार कर लेती है। ये मान लेती है कि मैं पुरुष प्रधान है और पुरुष जो मेरा पति है मैं इसकी ही देख रेख में सारे काम करूंगी। ये ही तो हिंदूवाद है। इसी की तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, चाहे हिंदू कोड बिल हो और तमाम हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इसी को तो तोड़ने की कोशिश की है कि महिलाओं को भी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तो ये जो सिस्टम है, जैसे आपने करवा चौथ का भी मैंने यहाँ पर जिक्र कर सकता हूँ कि करवा चौथ का जो मामला है, पत्नी जो है वो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन पति जो है वो कभी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखता, क्योंकि पत्नी उसको स्वामी मानती है, पत्नी उसको अपना सब कुछ मानती है, इसलिए लंबी उम्र। ये बात अलग है कि उसकी भूखे मरने से, गाय के भूखे मरने से बछड़े की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत में तो सब लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, पति फिर भी जल्दी मर जाते हैं। अमेरिका में कोई व्रत नहीं रखता है, फिर भी वहाँ पर लंबी उम्र जी जाती है। तो रक्षाबंधन और तमाम ये जितने त्यौहार हैं, इनका सीधा सीधा सिद्धांत है औरत को गुलाम बनाए रखने की साजिश, और औरत को अपने जो उसका असली रूप है उसको मतलब पुरुष के किसी भी संरक्षण से वो बाहर ना निकले, चाहे पति के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में। हमेशा पत्नी, बेटी, माँ, बहन, पत्नी और पुरुष के ही आसपास रहेगी और पुरुष ही उसका प्रधान रहेगा। तो बस यही बातचीत आपके साथ आज मुझे करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स भी कीजिए, और आप मुझे अपना सवाल भी भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है rahulnagpalofficial@gmail.com पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इसको आगे बढ़ाइए और देखते रहिए राहुल लाइव 85। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मंगल।